आज का बड़ा अहम वजीफ़ा है। इसमें कैंसर का इलाज भी है, इसमें दीगर लाइलाज बीमारियों का इलाज भी है। इसमें जो बच्चे ज़िद्दी हों, रोते हों, बच्चे छोटे हों, बड़े औलाद जो है वो आपके काबू में ना आती हो, बाप की बात ना मानती हो, घरों में नाचाकी हो या दुश्मन बहुत ताकतवर हो, उसके जो मसाइल है, ये सारे मसाइल का हल है। इसको गौर से सुने और इस पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज का बड़ा अहम वजीफ़ा है, आसान भी है, लेकिन इसमें कैंसर का इलाज भी है, इसमें दीगर लाइलाज बीमारियों का इलाज भी है। इसमें जो बच्चे ज़िद्दी हों, रोते हों, बच्चे छोटे हों, बड़े औलाद जो है वो आपके काबू में ना आती हो, बाप की बात ना मानती हो, घरों में नाचाकी हो या दुश्मन बहुत ताकतवर हो, उसके जो मसाइल है, ये सारे मसाइल का हल है। इसको गौर से सुने और इस पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आज का जो इसमें मुबारक है ये या मुक़ीतो, जिसका मतलब ये होता है कि मखलूक़ात को क़ुव्वत देने वाला या रोज़ी पहुँचाने वाला या सबको रोज़ी और क़ुव्वत देने वाला। ये इस्म जमाली है और इसके आदाद 550 हैं। ये याद रखिए कि अल्लाह ताला ही है जो सारी कायनात के सब जानदारों बेजानों को भी रोज़ी अता करता है जिस तरह की उनको ज़रूरत होती है। अब रोज़ी हमें जब मिलती है तो फिर हमारे जिस्म में क़ुव्वत, ताकत पैदा होती है। हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको कर सकें, काम अपने कर सकें सारे। तो इसी तरह जिस तरह अल्लाह करीम ने रोज़ी का बंदोबस्त जिस्मानी तौर पर किया है, जिस्म के लिए किया है, हमारे जिस्म को परवान चढ़ाता है, इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा अल्लाह करीम जो है वो अता फ़रमाता है। और रूह की ग़िज़ा जब मिलती है तो हमारी रूह को तवानाई मिलती है, हमारी रूह को परवाज़ मिलता है, उसको मकामात मिलते हैं। और सबसे बढ़ के रूह जब परवाज़ करती है तो उसको अल्लाह ताला की पहचान हो जाती है। वो जो हदीस पाक है ना, जिसने ख़ुद को पहचान लिया उसने गोया रब को पहचान लिया, आदमी उस मकाम पे पहुंच जाता है। ये इसमें मुबारक जो है, इसके जैसे मैंने अर्ज़ किया 550 आदाद हैं और इसका जो फ़रिश्ता है उसका नाम तख्ताईल है, जो कि 4 सरदार फ़रिश्तों का सरदार है और हाकिम है। और हर फ़रिश्ता जो उसके नीचे है उसके पास 550 सफ़े हैं और हर सफ़ में 550 फ़रिश्ते हैं। अब इसके फ़वाइद मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहला क्या है कि अगर बच्चे ज़िद्दी हों, छोटे या बड़े, तो उनके लिए रोज़ाना 550 मरतबा किसी पानी में जो है वो पढ़ के दम करें और अव्वल आखिर दुरूद पाक कोई भी जो आपको आता हो 5 मरतबा कम से कम पढ़ें और ये पानी बच्चे को पिलाएं। 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह वो बच्चा जो है वो अपनी ज़िद छोड़ देगा। जो बच्चा रोता है, माँ को छोड़ता नहीं है, वो इंशाअल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा इलाज है वो है ताकतवर दुश्मन है। आप आजिज़ आ गए हैं, आपको डर है कि आप जाएंगे, आपका अफसर है वो आपकी तौहीन करेगा, बेइज्जती करेगा और वो टलने का नाम नहीं लेता, तो बाद नमाज इशा 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा रोज़ाना इस अमल को पढ़ें या मुक़ीतो पढ़ें और इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर वो दुश्मन ज़ेर हो जाएगा, आपका उस पर रोब बैठ जाएगा और वो आपके ख़िलाफ़ जो बदज़ुबानी करता है उससे वो बाज आ जाएगा। इसी तरह कैंसर बड़ी आजकल ये मर्ज़ फैल रहा है और लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं और इसकी बड़ी अज़ियत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर किसी को कैंसर का मर्ज़ हो तो अगर मरीज़ तो ख़ुद इस काबिल हो के पढ़ सके तो ठीक है, अगर ना पढ़ सके तो उसके रिश्तेदार सफ़ेद पाकीज़ा कपड़ा लें और उस पर 1100 मरतबा जो है वो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ या मुक़ीतों को पढ़ें और पढ़ने के बाद वो जो कपड़ा है वो उसको उस जगह पे रख दें जहाँ पे उसको दर्द हो रहा है। इंशाअल्लाह फ़ौरन आराम आएगा। ये अमल 40 रोज़ मुसलसल करना है। हर रोज़ 1100 मरतबा या मुक़ीतो पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और साथ पानी भी रख लें, पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 40 रोज़ के अंदर अंदर मर्ज़ का भी अफाका होगा और दर्द तो बिल्कुल जाता रहेगा। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि जी एक ऐसा मर्ज़ है समझ नहीं आ रहा, टेस्ट हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, या हकीम और डॉक्टर कह देते हैं कि जी ये तो मरीज़ जो है ये मर्ज़ी लाइलाज है, उसके लिए बहुत अच्छा है एक पाव जो है कलौंजी ले लें, कलवंजी भी जिसे कहते हैं, ये एक पाव ले लें, उस पे 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा या मुक़ीतो पढ़ें
और ये जो कलवंजी है ये एक छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा, एक छोटी चम्मच जो होती है चाहे उसका चौथा हिस्सा जो है वो मरीज़ को 40 रोज़ तक खिलाए। लेकिन कलवंजी जो है उसको आपने बदलना नहीं, कलवंजी पहले दिन जो ले लेनी है उस पर आपने पढ़ते रहना है, उसी में से निकाल के चौथा हिस्सा जो कलवंजी है ये उसको मरीज़ को पानी के साथ सुबह निहार मुँह दें। अगर उसको ब्लड प्रेशर हो तो उसको और कम कर दे कलवंजी की जो तादाद है। अल्लाह ताला के फजलो करम से 40 रोज़ के अंदर अंदर उसको शिफा हो जाएगी। अगर वो शुगर का मरीज़ नहीं है तो 1 चम्मच साथ शहद भी उसको दे दें। अल्लाह ताला के फजलो करम से उस जो बीमारी है उससे आपको शिफा हो जाएगी। इसी तरह ये इमाम बूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग या मुकीतों का विर्द करते हैं अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, फरमाते हैं उसको रूहानी बुलंदियाँ अता होती हैं और कुर्ब इलाही उसको नसीब होता है, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीब होता है। इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी, बाज़ लोग कहते हैं जी कि हमें भूख नहीं लगती, जिस्म दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है, ग़िज़ा खाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, उस पर असर नहीं होता, तो 111 मरतबा या मुकीतो पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक इस इसम को पढ़ें और 11 दिन तक इसको पढ़ते रहें और पानी पे दम करके उसको पिलाएं। अल्लाह ताला के फजल से हर किस्म की कमज़ोरी जो है रूहानी जिस्मानी दूर हो जाएगी। इसी तरह ये जो तबखीर मैदा, गैस होगी जी, मुझे बहुत इलाज करते हैं, समझ नहीं आता, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 31 मरतबा या मुकीतो पढ़ें। इंशाअल्लाह थोड़े से पानी पे या जो लुकमा है उस पे दम करके खा लें या पानी पी लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके सदक़े में अल्लाह ताला आपकी वो जो तकलीफ़ है उसको दूर कर देगा और आपको बड़ी ताकत जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह इसका एक और बेहतरीन जो है कारगर है ये नुस्खा, वो है जानवर बीमार हो जाए, जानवर खाता ना हो, आजकल गर्मी है, जानवरों को तकलीफ़ हो जाती है, किसी तरह का भी कोई जानवर आपका जो घर का पालतू आपने रखा हुआ है या वो मालिक के काबू नहीं आता, घोड़ा है वो तंग, आप उसके काबू में नहीं, गधा नहीं जो काबू में आता, दूध देने वाला जानवर है वो बहुत ज़्यादा अड़ियल है, काम आपके नहीं काबू में आ रहा, तो उसके लिए आप 100 मरतबा इसको या मुकीतों को पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक जो है उसको 11 मरतबा पढ़ लें और उसको पानी के ऊपर दम करके या चारे के ऊपर दम करके वो चारा सारे चारे में मिक्स कर दें, जानवर को खिलाएं। अल्लाह ताला के फजल करम से वो हिलेगा नहीं, आपका ताबे फरमान हो जाएगा। वो भी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत लामहदूद फ़दारी नसीब फरमाए। आजकल रमज़ान पाक के अय्याम हैं, इनमें कलमे शरीफ की और दुरूद शरीफ की कसरत करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। अपने लिए भी दुआ करें, अपने अजीज़ व कारब के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको हरमैन शिफैन की हाज़िर नसीब फरमाए। नारा गली गली कूचे कूचे ज़ोरदार लगाया करें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।